आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। बेसिकली आज जो क्लास 7 का मैथ्स पढ़ेंगे और इस क्लास 7 में मैथ्स का नाम चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो पिछले क्लास आने की हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड हो चुका है क्लास 7 के लिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ पर आप जा क्लिक करेंगे तो आप पुराने वीडियो में पहुँच जाएंगे और उसे ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आगे जो भी पढ़ाई होगा उससे उसका सारा का सारा चीज समझ में आए। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का। तो आज जो बेसिकली हमको पढ़ना है, 2 कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि समबाहु जिसकी सारा भुजा बराबर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आइसोसेलेस का मतलब होता है जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो ये हमारा स्लाइड है क्लास 7 का। बेसिकली ये 60 डिग्री है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। ये क्लास हमारा 3rd होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि इससे पहले 2 क्लास आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसके जरिए क्लिक करने पर आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। और ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर का ये सारा टॉपिक्स है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी बुक्स में ये हमारा पहला क्लास में या पहली वीडियो में कंप्लीट करवाया गया था, ये दूसरी क्लास में करवाया गया था, और ये आज जो होगी वह 3rd क्लास होगी। तो ये जो पहले क्लास में 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। पहला इंट्रोडक्शन कि क्या होता है ट्रायंगल, उसके बारे में। दूसरी मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि मीडियम्स के बारे में। तीसरा है एल्टीट्यूड ऑफ योर ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस हो गया पहला क्लास में। दूसरी क्लास में आती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। ये बेसिकली क्लास 2 में कंप्लीट किया गया। तो आज बेसिकली हमको ये 2 पॉइंट को कवर करना है इस क्लास में, और जो आगे की वीडियो आएगी 6.8 की आएगी। और इस तरह से हमारा क्लास 7 का सारा ट्रायंगल चैप्टर का सारा टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज हमें 6.6 में बताएं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। चलिए तो आगे हम देखेंगे। ये हमारा जो अभी इंग्लिश में लिखा गया था टॉपिक्स, उसी को हिंदी माध्यम के लिए हिंदी में लिखा गया। तो ये सारा टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो हाँ, अब हम जानेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होती है। दोनों को अलग बगल में लिखा गया है। हम जानेंगे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जैसे अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, अब उस ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि ये 3 साइड है और एक 3 साइड ले रहे, जिसका नाम दे दे रहे ए, बी और सी। ये तीनों साइड, अब हम इसमें देख रहे हैं कि ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ, अगर हम ये इस ट्रायंगल में तीनों लेंथ को अगर बराबर कर दें, मतलब ये लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ, हम तीनों लेंथ को अगर बराबर कर देंगे, यानी कि इस प्रकार हम अगर 3 लाइन सेगमेंट लेते हैं और तीनों लाइन सेगमेंट ऐसा होगा कि बराबर होगा। जैसे हम एक और तरीके से समझते हैं कि एक इतना बड़ा कोई लाइन ले लेते हैं, एक लाइन हो गया सेम लेंथ का, मान लो हम इसका सेंटीमीटर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। दूसरी लाइन लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर का, और तीसरा भी एक लिए 5 सेंटीमीटर का।
पहले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि जो ट्रायंगल्स बना होता है 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ था। तो हम 3 लाइन सेगमेंट ले लिए। अब तीनों लाइन सेगमेंट में तीनों की लेंथ इक्वल है, तो हम इन तीनों लाइन सेगमेंट को एक दूसरे से मिलाएं तो इस प्रकार हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो जब तीनों साइड अगर बराबर होगी, तीनों की साइड यानी कि भुजा बराबर होगी, तो इस प्रकार बने त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल को। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हम देखें कि साइड क्या होगी, तीनों बराबर होगी। अब अगर साइड तीनों बराबर होगी तो यहां का एंगल का मान, इस एंगल का मान और इस एंगल का मान बराबर होगी। तो हम जानते हैं कि तीनों, एक कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री, 100, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो अगर हम बताएं कि अभी तीनों कोणों का मान बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो बराबर होता है तो इसका 3 से हम डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे, तो हम आ जाएगा 60 डिग्री करके। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये हमारा कंसेप्ट था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो कुछ पॉइंट लिखा गया है, हम इसे पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, बराबर होगा, उसे ही हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अब इसका कुछ गुण या प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे क्या क्या है। तो इसका प्रॉपर्टीज में कि प्रत्येक एंगल जो होगा वह 60 डिग्री का होगा और तीनों साइड का लेंथ भी इक्वल होगा। इट इज द मोस्ट, इसमें जो है कि सिमिलर, जो ट्रायंगल्स बनेगा सिमिलर होगा, यही है। अब इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में द हाइट, जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हाइट और मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑल ले वन द सेम लाइन, वह भी सारा होगा सेम लाइन पर होगा। हम एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि अगर एक साइड इक्विलैटरल का मान 6 सेंटीमीटर है, कोई भी एक साइड का अगर 6 सेंटीमीटर है तो सारा का लंबाई भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। एक एंगल 60 डिग्री का है तो सारा एंगल भी 60 डिग्री का होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड अगर बराबर सब सेम होती है तो एंगल भी सब सेम होगी। चलिए अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में या समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। कोई 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 लाइंस, एक लाइन सेगमेंट ये ले लेते हैं, ये लाइन एक लाइन सेगमेंट ए, तो ये 2 लाइन सेगमेंट बराबर होगी, पर थर्ड साइड जो होगा वह डिफरेंट होगा। अगर ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट में ये दोनों को हम एक सिरे से दूसरे को मिला लेते हैं। जब ये दोनों को मिलाएं तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका भी नाम कोई दे दे रहे पी क्यू। तो लाइन सेगमेंट में बेसिकली यह होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में यह होता है कि इसका 2 साइड, जिसका 2 साइड अगर बराबर कर दें तो इस प्रकार जो ट्रायंगल्स बनता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ये दोनों तो साइड बराबर है, यानी कि हम ले रहे हैं पी क्यू की लंबाई और इधर पी आर की लंबाई बराबर है।
अब दो साइड बराबर है तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल्स, ये एंगल्स जो दिखाई दे रहा है, ये एंगल्स जो दिखाई दे रहा है, इसका मान भी बराबर होगा, और ये जो थर्ड साइड है इसका मान डिफरेंट होगा। अब इस डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल इन द लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टू एंगल आर इक्वल, अगर दो एंगल आर इक्वल है तो दोज अपोजिट द इक्वल साइड, उसका साइड भी इक्वल होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि यह 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो इसका जो साइड बन रहा है ये भी बराबर होगा, और इसका जो साइड बन रहा है अपोजिट, ये भी बराबर होगा। यानी कि अगर हम दो साइड बराबर है तो होगा, तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, और अगर दो एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा। अब एग्जांपल्स में दिया गया है कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, अगर दो साइड का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो अगर दो साइड को हम ले लेते हैं ए बी सी, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और थर्ड 3 सेंटीमीटर है, देन द ऑपोजिट, द यहां पे एंगल होगी ANGLE, साइड आर इक्वल, कि इसका दोनों एंगल्स तो इसका दो एंगल्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। ए 5 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल भी इक्वल होगी। तो ये सारा दो कंसेप्ट था हमारा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, और ये बेसिकली सारा हिंदी में लिखा गया। जो अब हम जितना समझाएं वो सारा का सारा इस पॉइंट को हिंदी में दोनों ट्रायंगल के बारे में लिखा गया। अब हम आगे की ओर जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें एक एग्जांपल्स दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हम कैसे जानेंगे कि अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो एक हम समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। तुम समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि AB की साइड, BC के साइड और AC का साइड बराबर होती है। तुम कह सकते हैं फिर से कि अगर AB बराबर है AC का, अगर हम बराबर लिए कि AB का साइड और AC का साइड बराबर है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और एंगल C बराबर होगा। तो एंगल B बराबर है एंगल C का। इसी तरह पुनः या अगेन हम कोई साइड BC का साइड और इधर AC का साइड बराबर लेते हैं। तो BC अगर ये है तो इसके साइड का एंगल ये और इधर AC का साइड एंगल भी बराबर होगी। अब हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का मान होता है 180 डिग्री। तो वी नो दैट, हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि द सम ऑफ
the angle of the triangle is 180 डिग्री। हम पढ़ चुके हैं कि तीनों कोनों का मान, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो इधर से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल ए का मान एंगल बी के बराबर है। तो हम एंगल ए के स्थान पर एंगल बी को लिख सकते हैं। तो एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एंगल बी। और अभी हम यहाँ देखें कि एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, तो एंगल सी के जगह पर हम एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी बी बी, तो 3 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब इसलिए एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 को हम क्रॉस किए तो ये आ गया एंगल बी का मान 60 डिग्री। जब एंगल बी का मान 60 डिग्री आ गया तो यहां पर पढ़े कि एंगल बी बराबर एंगल सी, तो बी का मान 60 डिग्री, तो एंगल सी का भी मान 60 डिग्री। इसी प्रकार एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी इक्वल टू मान आया 60 डिग्री, तो एंगल ए बराबर भी 60 डिग्री। ये हमारा था कंसेप्ट। तो बेसिकली इसे नोट डाउन कर सकते हो क्लास 7 के बच्चे। अब हम आगे की ओर जाएंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलो, तो एक न्यू क्वेश्चन है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा पर बना कोण प्रत्येक 45 डिग्री का होता है। एक हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा पर बना कोण 45 डिग्री का होता है। तो हम इस क्वेश्चन में बेसिकली यह देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें बेसिकली हमको ये पता करना है कि यहाँ का जो एंगल का मान होगा और ये यहाँ का एंगल का मान होगा 45 डिग्री का होगा, यानी कि 45 डिग्री का होगा। कब? जब इसका दो साइड बराबर ले रहे हैं, कि ये साइड और ये साइड बराबर बोल दिया गया। तो एक ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल ए बी सी, या हम इसे लिखते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चंस में बताया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज के, तो ये दोनों साइड बराबर है, ए बी का साइड और इधर बी सी के साइड बराबर है। अब ए बी के साइड और बी सी के साइड बराबर है, तो ये जो हमारा ए बी होगा इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो इधर से एंगल सी बराबर होगा और इधर बी सी का एंगल के सामने ए वाला
एंगल ये बराबर होगा। अब जो ये दोनों एंगल हमारा बराबर है, अगर साइड बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि किन्हीं भी ट्रायंगल में वी नो दैट द sum of the angle of the triangle is 180 डिग्री। तो इधर से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एक ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो हम एंगल ए का जगह पर सी लिख सकते हैं। तो एंगल सी प्लस बी का मान दिया हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ दोनों एंगल को जोड़ेंगे कि एंगल सी और एंगल सी, दो एंगल सी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब दो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, तो हम यहां से 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल सी का मान आ गया 45 डिग्री। तो एंगल सी का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम देखें कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो एंगल ए बराबर है एंगल सी का, और अभी हम एंगल सी बराबर ले आए 45 डिग्री, तो एंगल ए बराबर सी का मान पर बैठा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो अभी हमको जो सिद्ध करना था या जो हमको दर्शाना था कि एंगल ए का मान और एंगल सी का मान बराबर होता है, तो हम ले आए हैं एंगल सी का मान 45 डिग्री, एंगल ए का मान 45 डिग्री। चलिए इसी प्रकार अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है 6.7 त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग के बारे में। अब हम इसमें एक ट्रायंगल के जरिए समझाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल्स या कब ट्रायंगल्स या त्रिभुज कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो एक ट्रायंगल्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल्स। अब तीनों साइड है, तो हम यहां पर नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। अब इस ट्रायंगल्स के सामने वाला साइड का नाम दे दे रहे हैं ए, इसके साइड का ट्रायंगल का साइड का नाम दे दे रहे हैं सी, और इसके सामने वाला बी। अब तीनों साइड हम ट्रायंगल्स कब कह सकते हैं कि बनेगा और कब कहेंगे कि ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। तो अगर जो भी ट्रायंगल्स का मान होगा, हम देख रहे हैं कि ये साइड की लंबाई के जोड़ेंगे, जैसे कि हम ए और सी को जोड़ रहे हैं, तो ए और सी को जोड़ेंगे तो इसका जो बी का वैल्यू होगा ये दोनों उससे बड़ा होगा। और इसी प्रकार तीनों में लगेगा। जैसे अगर हम बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो ये से बड़ा होगा। और नेक्स्ट अगर हम ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो यह
सी से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो ट्रायंगल्स जो होगा नहीं बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल्स के हम जरिए समझ सकते हैं इसी प्रकार कि ये एक ट्रायंगल्स ले ले रहे ए बी सी। तो ए बी का मान अगर हम 6 सेंटीमीटर लें और ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तीनों ट्रायंगल्स का साइड की लंबाई ले लिए। आप तीनों साइड की लंबाई में अगर देख रहे हैं कि ए बी के साइड ये 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को जोड़ रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 6 प्लस 5 को जोड़ रहे हैं, 6 प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो यह 7 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से 7 प्लस 5 को हम ऐड करेंगे तो यह 6 से बड़ा होगा। अगर इसी प्रकार से एक और हम ट्रायंगल्स को ले रहे हैं जैसे ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर। अगर हम इस प्रकार से ले लिए तो देख रहे हैं अगर ऐड कर रहे हैं 3 प्लस 3 को तो 3 प्लस 3 6 आता है जो 7 सेंटीमीटर से कम है। तो इस प्रकार से जब होगा तो ये हमारा ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। नियम यह कहता है कि यह किन्हीं भी दो साइड को जब ऐड करेंगे ना तो थर्ड साइड जो आएगा इससे जब बड़ा आएगा तभी हमारा ट्रायंगल्स बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम 7 प्लस 3 को ऐड कर रहे हैं 10 आ रहा है, यह 3 से बड़ा है। एक तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार ये भी ऐड करेंगे तो यह इससे बड़ा होगा, यानी 2 फॉलो कर रहा है, एक तीसरा फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ये ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं कि नाप के भी कि एक 3 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं इंच के द्वारा माप के, तो ये ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। तो इसमें सीखें कि किन्हीं भी दो साइड को अगर हम ये ऐड करेंगे तो यह थर्ड साइड से बड़ा होगा, और थर्ड साइड से जब बड़ा होगा तभी हमारा ट्रायंगल्स बनेगा, नहीं तो हम ट्रायंगल्स को नहीं बना सकते। चलिए यही सब सारा पॉइंट्स को लिखा गया कि रूल नियम यह कहता है कि इन एनी ट्रायंगल्स, कोई भी ट्रायंगल्स, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कि किन्हीं दो साइड को मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, आने किन्हीं भी दो साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड साइड जो होगा उससे बड़ा आएगा। अगर बड़ा नहीं आया, बराबर भी आया तो ट्रायंगल्स नहीं बनेगा, बड़ा ही होना चाहिए तभी हमारा ट्रायंगल्स बनेगा। इसी को हिंदी में लिखा गया, किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए। तो ये हम अभी सारा कंसेप्ट को इसी को हम जस्ट बताएं। तो नोट में अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या कम हो जाए तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ये सारा पॉइंट्स डिस्कस कर चुके, इसी को बस इंग्लिश में लिखा गया है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स दिया हुआ, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल्स। ए नाम दे रहे, बी सी। अब जो ये साइड है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल्स दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल्स में हम ए और
बी को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा ए बराबर है, ये हमारा बी बराबर है, और ये हमारा सी बराबर है। तुम जब ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आया 12 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है 10 सेंटीमीटर, तो ये तो सेटिस्फाइड है, आने की ये सही है। दूसरा हम देख रहे हैं बी प्लस सी को 7 प्लस 10, तो ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड साइड देख रहे हैं सी प्लस ए को, तो सी प्लस ए 15 आ रहा है, जो 7 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यह एक ट्रायंगल्स है, यह ट्रायंगल्स बन जाएगा। तो हम ये समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम इस क्वेश्चन या एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि यह ट्रायंगल्स कैसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 9 सेंटीमीटर। आप तीनों साइड को में से हम कोई दो साइड को ऐड कर रहे हैं, जैसे ऐड कर रहे हैं ये सब दोनों को 4 प्लस 6, जैसे कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है 4 और 6, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आता है, और ये थर्ड साइड से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाइड है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 6 और 9, यानी कि बी और सी को ऐड करेंगे तो आता 15, जो कि 4 से बड़ा है। इसी प्रकार का हम देखेंगे 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आता है, और यह 6 से बड़ा, यानी कि ये तीनों जो देख रहे हैं, तीनों साइड में दो साइड का बड़ा और तीसरा साइड उससे छोटा, तो यानी कि यह एक प्रकार का त्रिभुज बन सकता है। अब हम आगे की और जाएंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल्स दिया गया, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। हम इसे ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो सी से बड़ा होना चाहिए, तो ए प्लस बी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आता है, जबकि सी बराबर 8 है, बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है, पहले ही नहीं बड़ा, तो सब ये त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब भी कई दो साइड को जोड़ेंगे और तीसरे साइड से अगर बड़ा नहीं हुआ तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट, तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।